हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं टाई क्लास यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज आप लोग की बात करने वाले हैं जो भी क्लास 10th में है उसके लिए हम आप लोग की बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 और त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई मतलब बेसिक आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं। बहुत सा बच्चा लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। तो पहला नंबर क्या है कि उसका बेसिक कमजोर रहता है। अगर उसको बेसिक को मजबूत कर लिए तो हमारा त्रिकोणमिति पूरा हल्का सा चैप्टर है। अगर त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ लिए तो उससे 30 से 35 नंबर का आप लोग को गारंटी है इसलिए आएगा। तो इसलिए आप लोग को इस वीडियो में पूरा बेसिक आप लोग को कंप्लीट कर देंगे। अगर इस वीडियो को देख लिए तो हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि आप लोग जरूर बोलिएगा कि हमको समझ में त्रिकोणमिति समझ में आने लगा है। आने अभी अभी तक नहीं आया तो इस वीडियो के बाद आप लोग को समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय होता है। क्या त्रिकोणमिति का परिचय होता है? तो पहला नंबर हम आप लोग को बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। क्या त्रिकोणमिति में है ना, जो त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किसका होता है? अगर बोल दिया जाए कि त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग होता है, तो अगर बोल दिया जाए कि त्रिकोणमिति में क्या समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होगा बताइए। यहाँ पे आप लोग को फिगर दे देगा, बोलेगा क्या इसका प्रयोग होता है या इसका प्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति हमेशा याद रख लीजिएगा। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो समकोण समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। इसका एक कोण 90 डिग्री नहीं है तो समकोण नहीं है, तो समकोण। तो पहला आप लोगों को क्या है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पे सी हो गया। अब बोला जाएगा आप लोग को कि ठिठ्ठा कहाँ पे है। अगर कुछ नहीं बोला जाए ठिठ्ठा की, अगर कुछ नहीं बोला जाए, अगर हमको कुछ नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है, तो त्रिकोणमिति में देखिए ये तो सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग कि ये कुछ हो गया जो जमीन में सोया हुआ उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम आधार कहते हैं। और जो ये वाला है क्या है? ये लंब है। क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोले, सिंपल सी बात, कुछ नहीं बोले तो सिंपल सी बात जो नियम है वही नियम मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोले कि जो नियम है वो मानेंगे। नीचे वाला आधार होगा, ये वाला लंब होगा और ये वाला कर्ण होगा। तो सिंपल सी बात, अगर हम लोग को बोल दिया यहाँ पे, बोला क्या ठिठ्ठा, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है, पर यहाँ पे बोल देगा, क्या बोलेगा कि यहाँ पे बोल दिया ठिठ्ठा बी पर है। क्या ठिठ्ठा बी पर है? कहाँ है? ठिठ्ठा बी पर है। तो इतना समझिए, ठीठा बी पर है ना, ठीठा क्या है? बी पर है। तो ठीठा बी पर है तो बी पर है ठीठा। ठीक है, मानते हैं। ठीठा समझिए, ठीठा के सामने वाले भुजा, ठीठा देखिए, अगर मान लीजिए ठीठा यहाँ पे क्या है, ठीठा यहाँ पे है, कहाँ पे है ठीठा, अगर ठीठा यहाँ पे है तो ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो गया। ठीठा के सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। क्या हो गया? ये आधार। देखिए चेंज यहाँ पर कोई नहीं होता है, यहाँ पे चेंज दो ही में होता है। ये चाहिए लंब आधार कभी यहाँ आ जाता है कभी वहाँ पे चल जाता है, कभी आधार यहाँ पे तो कभी वहाँ पे। अगर कुछ नहीं बोले, अगर बोल दिया जाए कुछ नहीं, सिंपल सी बात दे दिया का लंब आधार कर्ण बताइए, तो सिंपल सी बताते हैं हम लोग जानते हैं कि जो ज़मीन पे सटा हुआ है उसे हम आधार काटते हैं। जो खड़ा है, जो खड़ा मतलब जिसके आधार पे खड़ा है, जिसके आधार पे जो खड़ा है उसे हम लंब काटते हैं। ये तो पता ही है कि इसको कर्ण कभी नहीं मिट सकता, ये हमेशा के लिए कर्ण होगा। पर अगर बोल दिया जाए कि ठीठा कहाँ पे है, अगर ठीठा बी पे है, अगर ठीठा बी पे है तो समझ लीजिए ठीठा के सामने वाला भुजा। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए, क्या बोला अभी, अगला बार बोल दिया जाए कि ठीठा यहाँ पे है, क्या ठीठा यहाँ पे है, ए पर है, क्या ठीठा ए पर है, तो यहाँ पे देखिए ठीठा अगर ए पर है, ठीठा ए पर है तो ठीठा के सामने वाला भुजा क्या हो गया? ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये कुछ हो गया? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये तो सिर्फ फिक्स है कि कर्ण होगा। देखिए यहाँ पे पहले ही कर्ण हो गया, ठीठा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और जो बच गया वो आधार। तो सिंपल सी त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को, त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा मतलब सबसे लंबा हो, सबसे लंबी भुजा को, लंबी लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे कर्ण का डिफिनेशन तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्या लंब पर। क्या लंब पर क्या आते हैं? लंब पर आते हैं। हम आप लोग को डिफिनेशन समझाते हैं, इसको पीडीएफ हम आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे, उस ग्रुप से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे लंब किसे कहते हैं? तो ठिठा के सामने वाला भुजा, ठिठा के सामने वाला भुजा, अगर ठिठा यहाँ पे है, ठिठा यहाँ पे है तो ठिठा के सामने लंब हो गया। अगर ठिठा यहाँ पे है तो ठिठा के सामने लंब हो गया। अगर ठिठा कुछ नहीं है तो सिंपल सा जैसे हो सही। तो इतना तो आप लोग बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम इतना अगर समझ में भी आए तो प्यारा सा डील जरूर दीजिएगा और हम आप लोग के लिए आगे ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे ठीठा के सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग को ठिठ्ठा किसे कहते हैं, ठिठ्ठा को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक संख्या बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रख कर लीजिएगा कि ग्रीक संख्या होता है क्या, ग्रीक संख्या क्या होता है, ग्रीक संख्या। तो ग्रीक संख्या देखिए 3 से 4 होता है, हम आप लोग को बता देते हैं। पहला नंबर क्या होता है, ठिठ्ठा होता है। क्या होता है, ठिठ्ठा, हम इसको ठिठ्ठा बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठिठ्ठा बोलते हैं। दूसरा में क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। तीसरा में क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा होता है। चौथा में क्या होता है, गामा होता है। क्या होता है, गामा होता है। क्या होता है, गामा। तो यहाँ पे ग्रीक संख्या कितना है, ग्रीक संख्या बहुत है, पर यहाँ पे आप लोग को 10th में 4 ही पढ़ना है, एक ठिठ्ठा, एक बीटा, एक गामा, एक अल्फा। तो ये ग्रीक संख्या की जानकारी अगर आप लोगों को देखिए, यहाँ पे जो ठिठ्ठा बोलता है वहाँ पे ग्रीक संख्या को दे देगा, कोई सा भी ग्रीक संख्या दे देगा। अगर वहाँ पे ठिठ्ठा दिया, वहाँ पे अल्फा दे देगा, वहाँ पे बीटा दे देगा, वहाँ पे गामा। तो इससे डरना नहीं है। तो ग्रीक संख्या ये सब होता है, 4 को आप लोग याद कीजिए ना, आप लोग को जो बेसिक है, ठीक है। तो ठिठ्ठा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया और अल्फा हो गया। इतना 4 को है। इतना ठिठ्ठा की जगह पर बोल दिए कि अगर ठिठ्ठा को जगह अगर बोला कि गामा यहाँ पे है, गामा ए पर है, गामा क्या है, ए पर है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, अगर कोई भी तो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और उधर कर्ण होगा। तो यहाँ पे आप लोग को इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब इस फार्मूले पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, इसका कुछ फार्मूला है, वहाँ पे हम आप लोग को समझ ले चलते हैं और वहाँ पे समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे आप पहले आप लोग को चित्र पार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो ये लम हो गया, ये लम हो गया, और ये आधार हो गया, अरे ये कर्ण हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम आप लोग को 3 फार्मूला याद कराएंगे। कितना, 3 फार्मूला। एक साइन थीटा, एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा tan थीटा। बस आप लोग अगर इस चैप्टर के अंदर हम बता दें 25 से 30 फार्मूला, अगर आप लोग 3 फार्मूला याद कर लिए ना, तो हम आप लोग को दावे के साथ बोलते हैं कि पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ पे से हम खत्म करा देंगे। 3 फार्मूला याद कीजिए मात्र आप लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। इसका भी ट्रिक आप लोग के सामने भी रखते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 फलन होते हैं। कितना फलन होता है, 6 होता है, पर आप लोग 3 याद रखिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे आप लोग इतना 3 फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलते क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग को याद करना रहेगा, तो क्या याद करने का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे आप लोग ये सिंपल सी बात देखिए, सिंपल सी बात ये याद कीजिए। यहाँ पे आप लोग फार्मूला पे मत जाइए, आप लोग हल्का लॉन्ग कीजिए पर बेहतर कीजिए कि आप लोग का कभी कन्फ्यूजन ना हो। अगर एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे समझिए, साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। बस कुछ नहीं। अगर आपसे पूछ लिए साइन, आप इतना कर लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे बोल देगा, क्या बोलेगा, देखिए हमको बोल देगा कि सेक थीटा बराबर, बताइए सेक थीटा बराबर। तो यहाँ पे समझेंगे सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है। तो हमको याद आया, सेक होता है किसका, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा, बस इतना नहीं करना है, बस उल्टा है तो उल्टा कर देना। क्या करना है, उल्टा करना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को होगा। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर से तरीका से समझ में आ गया होगा कि फार्मूला पास ऐसा है। अगर पूछ देगा कॉट बराबर, तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को। तो इसलिए इतना बेसिक जानकारी है, इतना बेसिक हो गया। अब कुछ हम अपना एक्स्ट्रा से देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा से हम आप लोग को कुल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इधर 4 है तो इधर 4 बराबर, दोनों अगर बड़ा 3, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर बड़ा ये तो इससे होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो देखिए दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है। अगर इस साइड प्लस में है, इस साइड प्लस में है, अगर बराबर को कोई भी इस साइड प्लस में होता है तो उसको इस साइड भेजने पर माइनस हो जाता है। अगर बराबर की इस साइड कोई प्लस में है तो उसको भेजने पर माइनस में हो जाता है। अगर ये पट्टी माइनस में है, अगर ये पट्टी माइनस में है तो ये पट्टी भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। अगर ये पट्टी देखिए बराबर के, अगर बराबर यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे बीच में दरार है, क्या बीच में दीवार है, बीच में दीवार है। अगर ये पट्टी माइनस में है, ये पट्टी माइनस में है, तो इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर से माइनस में है तो इधर से आएगा प्लस होगा। अगर बराबर के इधर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में। अगर ये पट्टी गुना में तो ऊपर जाके भागा में, ये पट्टी गुना में ऊपर भागा में। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, गुना में है तो
भागा में होगा, भागा में है तो गुना में होगा। तो इतना आप लोग बेहतर आप लोग को टेंथ का तैयारी कर रहे हैं वो, तो इतना आप लोग को बेसिक जानना चाहिए, ज़रूरी है। जिस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग का 8.1 का पूरा बेसिक आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर जितना हो सके हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सोल्यूशन लाएंगे। और सोल्यूशन लाएंगे, आप लोग बोलिएगा कि हम कहीं पर पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे पढ़ के देखिए, हम आप लोग को गारंटी देते हैं वो इतना बेहतर से सिखा देंगे ना, तो हम आप लोग को दावे खाते हुए इतना बढ़िया तो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, हम आप लोग को गारंटी देते हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो, वंदे मातरम।